हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स में एक रिक्रूटमेंट आई हुई है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT 02 2020 की। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत भटकाइए अपना ध्यान, क्योंकि आप हैं मेरे साथ ओनली ऑन सिविल स्थान। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्जामिनेशन है FCAT 01 की एग्जामिनेशन हो चुकी है। कैंडिडेट उसकी SSB की वेट कर रहे हैं और अभी जो नोटिफिकेशन आई है FCAT 02 2020 आई है। फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में, NCC स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री में। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा। 250 रुपीज़ इसकी फ़ी रखी गई है। और उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन करने की जो डेट है यहाँ पे 15 जून 2020 से 14 जुलाई 2020 को रखी गई है। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसकी पेज पे जा सकते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडियन फोर्सेस में सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंडियन सिटीजन है। उसके बाद मैन वुमेन दोनों भर सकते हैं। और ग्रुप ए की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है फ्लाइंग में और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में। और ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी वो 19 सितंबर 2020 को और 20 सितंबर 2020 को कंडक्ट होगी। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद SSB टेस्ट होगा और उसमें यदि आप पास कर जाइएगा तो आपका ट्रेनिंग होगा और उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अलग अलग ब्रांचेस में जो वैकेंसी आई हुई है वो FCAT एंट्री में, फ्लाइंग में SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसको कहा जाता है, मेन एंड वुमेन के लिए 74 वैकेंसी है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में अलग अलग पोस्ट है। परमानेंट कमीशन में 40 पोस्ट है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका इसमें 26 पोस्ट है। उसके बाद AEM में, मैकेनिकल में परमानेंट कमीशन में 23 पोस्ट है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 16 पोस्ट है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में परमानेंट कमीशन में 23 पोस्ट है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 16 पोस्ट है। और एजुकेशन में परमानेंट कमीशन में 8 पोस्ट है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपका 8 पोस्ट है। उसके बाद NCC स्पेशल एंट्री में, जिसमें आपका 10% सीट है आउट ऑफ CDSE वैकेंसी, जो कि लगभग अराउंड 8 वैकेंसी के आसपास है। और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में मेट्रोलॉजी एंट्री में आपका परमानेंट कमीशन में 10 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 12 है। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि NCC स्पेशल एंट्री में वो लोग भी एलिजिबल हैं जिन्होंने एयरफोर्स के थ्रू या फिर एयरफोर्स विंग में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और NCC का C सर्टिफिकेट है उनके पास, कैटेगरी A और B में गेन किया है, वो लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। और एज की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच थ्रू FCAT और NCC स्पेशल एंट्री में 20 से 24 साल की एज होनी चाहिए। एज ऑन जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 को रेफरेंस मान के किया जाएगा। और बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 तक यदि आप पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलैक्सेबल अप टू 26 दैट इज बॉर्न बिटवीन DGCA के लिए, यहाँ पे कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2001 तक यदि आप पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल की एज रखी गई है 1 जुलाई 2021 को रेफरेंस मान के। और यदि आप 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2021 तक पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो 25 से कम उम्र के जो कैंडिडेट हैं उनको अनमैरिड होना कंपलसरी है। यदि आप विडो भी हैं तो आप को भी अनमैरिड होना कंपलसरी है। अब आगे देख लेते हैं कि और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फ्लाइंग ब्रांच में यदि आपने 10+2 में यदि किया हुआ है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, पहले इसमें 60%
कंपलसरी था, लेकिन अब 50% मार्क्स ईच, यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका 50 और 50 मार्क्स ईच है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले 60% मार्क्स था। अब ग्रेजुएशन की बात की जाए तो 3 साल का ग्रेजुएशन है, इसमें 60% मार्क्स कंपलसरी है, या फिर आपने बीटेक किया है 60% एग्रीगेट मार्क्स से 4 साल का कोर्स, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग के कितने कितने डिपार्टमेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले AEL जिसको शॉर्ट में कहा गया है वो एलिजिबल हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर वाले एलिजिबल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सारे ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल AEM जिसको शॉर्ट में कहा गया, उसके भी ब्रांचेस के लड़के एलिजिबल हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के, रोबोटिक्स के, सारे ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप इसको जूम करके और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। अब मैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में 10th+2 पास होना चाहिए और ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए उनका। उसके बाद एजुकेशन ब्रांचेस की बात की जाए, एक डिपार्टमेंट है उसमें भी 10th+2 होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होना चाहिए, 10th+2 और पोस्ट ग्रेजुएट में 50%, और उसके बाद यहाँ पे 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद मेट्रोलॉजी की बात की जाए तो इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, ओशियनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, इन सारी चीज़ों में आपका होना चाहिए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑल पेपर पुट टुगेदर। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो कि ग्रेजुएशन में स्टडी किया गया था उसमें आपका 55% मार्क्स ईच होना चाहिए। अब एग्ज़ाम शेड्यूल की बात की जाए तो FCAT एंड EKT विल बी कंडक्टेड इन 2 days एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देना चाहता हूँ कि 19 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, और कैंडिडेट की जो रिपोर्टिंग टाइम होने वाली है फर्स्ट शिफ्ट के लिए 8 बजे और सेकेंड शिफ्ट के लिए 12:30 बजे होगी 19 सितंबर को। उसके बाद 8 से 9:30 बजे तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सेकेंड शिफ्ट वाले का 12:30 से 2 बजे तक आपका एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक सबका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय कैंडिडेट को इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा 9:30 से 9:45 बजे तक फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में 2 से 2:15 तक दिया जाएगा। उसके बाद FCAT का जो एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट शिफ्ट की 9:10 से 9:12 तक होगी, और सेकेंड शिफ्ट की 2:15 से 4:15 बजे तक होगी। और उसके बाद EKT का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए डेट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल लिख दिया इन्होंने। और सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में EKT नहीं होती है जनरली, सेकेंड हाफ में ही होती है। सेकेंड हाफ में जो EKT की जो टाइमिंग दी गई है 4:15 से 4:30 बजे के बीच होगी, और EKT की जो एग्जामिनेशन होगी 4:30 से 5:15 बजे के बीच होगी। उसके बाद ये 19 सितंबर की डेट हो गई। उसके बाद 20 सितंबर को वही है, 8 से आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 12:30 से रिपोर्टिंग टाइम है फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का। रिपोर्टिंग टाइम के बाद वेरिफिकेशन टाइम के लिए आपको समय दिया जाएगा 8 से 9:30 बजे तक और 12:30 से 2 बजे तक सेकेंड हाफ शिफ्ट में। उसके बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाएगा फर्स्ट हाफ में 9:30 से 9:45 तक, और सेकेंड हाफ में आपका 2 से 2:15 तक। और एग्जामिनेशन की वही टाइमिंग है जो FCAT 1 की पहले दिन थी, सेम टू सेम इसमें दूसरा भी वही है। उसके बाद एग्जामिनेशन सिलेबस की बात की जाए और एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होने वाला है उसमें आपका जो ड्यूरेशन होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने, यहाँ पे देख लीजिए। FCAT के लिए जो एग्जामिनेशन होगी उसमें जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 300 मार्क्स होगा। उसके बाद EKT का जो एग्जामिनेशन होगा वो
मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पूछा जाएगा। 45 मिनट का समय होगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मार्क्स होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इंग्लिश में होगा सिर्फ, दोनों ईकेटी और एपकैट का, और 3 मार्क्स एक सही क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा और 1 मार्क्स काट लिया जाएगा एक गलत आंसर के लिए। यदि आप कोई भी टिक नहीं करते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स मेजर वेरेवर एप्लीकेबल। उसके बाद आप देख लीजिए कि सिलेबस जो है डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ यदि आपको इस फॉर्म को भरना है तो आपको कैसे भरना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाके वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड हियर में करने के बाद ईमेल आईडी वगैरह सब सही देना है और उसके बाद साइन इन करके लॉग आउट कर दीजिए। यदि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसके बाद एक इंस्ट्रक्शन दिया होगा, इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, क्वालिफिकेशन डिटेल को बढ़िया से भरिए। उसके बाद कोर्स प्रेफरेंसेस फिल करिए। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल बढ़िया से फिल कर दीजिए। अपलोड डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दीजिएगा, एग्जामिनेशन का सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेव कंटिन्यू करके आपको पेमेंट कर देना है। और एपकैट कैंडिडेट आफ्टर 4 सितंबर 2020 क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। उसके बाद आप यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करने से पहले। उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि जब इसका एग्ज़ाम होगा, एग्जामिनेशन के ठीक 20 दिन के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको जैन फेब में आपका एसएसबी होगा और एसएसबी के लिए एक सही सा टाइम आपको चुन लेना पड़ेगा, सही सा दिन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद आप इस एग्ज़ामिनेशन को दे दीजिए। उसके बाद इस एग्ज़ामिनेशन को पास करने के बाद आपका ट्रेनिंग होगा। यहाँ पे लोकेशन दिया गया है जहाँ पे एपकैट कंडक्ट होगा, आप डिटेल में देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के। उसके फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया है। 1.6 किलोमीटर आपको 10 मिनट में रन करना है। उसके बाद 10 पुशअप्स एंड 3 चिनअप्स करना है। उसके बाद टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए, नारकोटिक्स का कोई केस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे चेंज इंटरव्यू डेट कर सकते हैं उस समय जिस समय आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे डेट और ड्यूरेशन दिया हुआ है ट्रेनिंग का। यदि आप इस एग्ज़ामिनेशन को पास करते हैं तो आपका ट्रेनिंग जुलाई 2021 में शुरू हो जाएगा और एप्लीकेबल होंगे आप ट्रेनिंग करने के लिए। यदि आप इस एग्ज़ामिनेशन को पास कर जाते हैं तो यहाँ पे फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 74 वीक की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपका 52 वीक का यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उसके बाद अलग अलग फिजिकल कंडीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल है और अगर ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों सबके बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।